आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत जनता न्यूज़। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। हमारे साथ समाचार का अंत तक बना रहें। सभी दर्शक भाइयों को बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पूरी तैयारी है। उन्होंने भी दावा किया जब यही विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के ख़त्म हुए उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि 80 सीटों में चुनाव आज़ाद समाज पार्टी लोकसभा की लड़ेगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में उनको इंडिया गठबंधन में जाएंगे या नहीं आएंगे अभी उसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि अभी राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से उनको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर उनको बड़ी कामयाबी नगीना सीट से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर मिलती है तो दलित राजनीति की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, एक सबसे बड़े सदन में, वो लोकसभा में अकेले गरजेंगे, दलितों की आवाज़ उठाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, जिससे दलितों में एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति की तरफ राजनीति को एक नया रंग देंगे। एक राजनीति की जो माना जा रहा था कि दलितों की राजनीति के लिए एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा सामने होगा, जिस चेहरे के आगे तमाम देश की राजनीति सियासत में वो किस तरह आवाज़ उठाएंगे इस चुनौती होगी। क्योंकि उनको सदन में देखिए इस बार की खबर माना जा रहा है कि और कई दल उनको समर्थन दे सकते हैं। हालांकि किसी गठबंधन में भी जाने की उनकी कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर वो चुनाव जीतते हैं खुद स्वयं में, तो एक बड़ी सदन में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होंगे। देश के प्रधानमंत्री के सामने देश की आवाज़ उठाने के लिए सदन में खड़े होंगे, जिस सदन में दलितों के लिए रास्ते एक दिग्गज नेता के लिए बंद होता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत के जाते हैं तो दरवाजे खुले नज़र आएंगे। वो आवाज़ दलितों के कैसे उठाएंगे, क्योंकि लाखों युवा उनके फैन हैं। वो आवाज़ जो दलितों की जो आवाज़ माना जाता है कि जहाँ अत्याचार जुर्म खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएंगे, तमाम ये मुद्दे होंगे उनके। जब वो चुनाव लड़ेंगे, मैदान में होंगे तो उनके कार्यकर्ता होंगे, तमाम ऐसे सियासत में वहाँ के कैंडिडेट कौन होंगे, तमाम कैंडिडेटों के लिए चुनौती हैं, क्योंकि वो सीट अहम होगी जब चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ेंगे। वो सुरक्षित सीट है जहाँ से दलितों का बाहुल्य संख्या है, उनको दलित कितना सपोर्ट करते हैं ये भी परीक्षा होगा उनका, क्योंकि राजनीति में दोनों परीक्षाएं संभावनाएं मानी जाती हैं। क्योंकि अगर उस बाहुल्य क्षेत्र अगर सामान्य जनरल सीट से लड़ते चुना तो ये माना जाता कि वो लड़ाई हर वर्ग, हर समाज के नज़रिए से वो, लेकिन यहाँ पे सीधे दलित वोटर से ज़्यादा हैं और वो सुरक्षित सीटें, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी किस तरीके से चुनाव जीतेंगे ये उनके लिए चुनौती होगी। दर्शक भाइयों को बता दें कि दिल्ली से सबसे बड़ी खबर निकल के आई पिछले दिनों कि डॉक्टर रितु सिंह और एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दोनों लोग के उनके पद से एडहॉक के टीचर थे, उनको पद से हटाया गया। लक्ष्मण यादव पूरे देश में करीब जाते हैं, उनके अपना यूट्यूब है, उनके अच्छे फॉलोअर्स, लेकिन उन्होंने धरना पसंद नहीं दिया, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हो सकता है वो कोर्ट में गए हों, लेकिन एक बड़ी लड़ाई नहीं। लेकिन उनके जगह उनके साथ दलित की एक लड़की जिसका नाम है डॉक्टर रितु सिंह, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक की टीचर थी, मनोविज्ञान की। डॉक्टर सविता सिंह का आरोप था कि छात्रों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रितु सिंह पढ़ाती नहीं है, भाषणबाजी ज़्यादा करती हैं। ये आरोप लगाया कि उनका भी हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके बाद धरना उन्होंने 125 दिन दिया। उसके बाद प्रशासन जाती है, वहाँ पर उन्होंने उठा लेती है सुरक्षा बलों के साथ, और अभिषेक जाटव भी उनके साथ गिरफ्तार होते हैं। लेकिन देर रात तक उनको छोड़ दिया जाता है। ये इन बातों पर छोड़ा जाता है कि दोबारा वहाँ पे आप धरना नहीं देंगी। इन बात की दलितों में बड़ी काफ़ी आक्रोश था, तमाम वीडियो वायरल हुई। लेकिन एक चीज़ें हैं कि लक्ष्मण यादव की इतना बड़ा फॉलोअर था, उनके स्कूल में उनको समर्थन मिला, लेकिन जो डॉक्टर रितु सिंह को समर्थन क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो सिर्फ एक दलित थी। जो दलित वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानता है, और जो उनको सारे जितने मंच मिलते हैं लक्ष्मण यादव को ज़्यादा अधिक दलितों के ही होते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा मानते हैं। इसलिए उसमें जो आंदोलन करने वाले थे दलित वर्ग के छात्र बच्चे अधिक थे, उन्होंने लक्ष्मण यादव को समर्थन किया।
लेकिन पिछड़े वर्ग का रितु सिंह के साथ उतना ज़बरदस्त तरीके से समर्थन नहीं मिला, दलित छात्रों का समर्थन मिला। तो ये बड़ी है जो आप राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि दलित नेता बोलें, दलित शिक्षक बोलें, दलित नेता बोलें, क्योंकि उन्हें यूट्यूबर, पत्रकार, लिखने पढ़ने वाले उनके लिए अच्छे नहीं हैं। उनको ये नहीं चाहते कि लिखने पढ़ने वाले, हमारे साथ बोलने वाले इस देश में शिक्षक बने, अधिकारी बने, जिसको न्याय के लिए आवाज़ उठाएं, जो लोगों में वो ऊर्जा भरें, लोगों में वो लड़ाई लड़े। डॉक्टर रितु सिंह ने वो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई 125 दिन लड़ी, क्योंकि वो बैठी नहीं, लेकिन लक्ष्मण यादव वहीं बैठे, धरना एक दिन भी नहीं दिए, बस सिर्फ बातें कहें, यूट्यूब पे आए, अपनी बातें रखें। लेकिन उन्होंने धरना दिया, 125 दिन का धरना दिया। इन सारे चीज़ों को आप क्या इसमें आपको सही लगता है, इस पर कमेंट ज़रूर करें, ताकि उसमें मुझे मोटिवेशन मिले और ये लगे कि इस दलित लड़ाई की आगे बढ़ाना चाहिए, लड़ना भी चाहिए। हम इस चीज़ों को भारत समता न्यूज़ समर्थन करता है, दर्शक भाई भी समर्थन करते हैं। लड़ाई जो लक्ष्मण यादव ने छोड़ी, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह ने 125 दिन लड़ी, लड़ना चाहिए। लक्ष्मण यादव के एक बड़ा फॉलोवर थे, तो उन्हें भी 2-4-10 दिन या 5 दिन के लिए धरना या कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए थी जिसको ये लगे कि नहीं वो उसके लिए प्रेरित थे। यानी बहुजन मूवमेंट को एक नया दिशा देना चाहते हैं, एक नई क्रांति देना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर रितु ने महिलाओं में एक नया दिशा दी, एक नई लड़ाई को जन्म दिया। और पूरे दिल्ली में इस बात की चर्चा हुई, या पूरे प्रशासन महकमे को इस बात की खबर हुई पूरे देश में कि डॉक्टर रितु सिंह की बड़ी उभर की हुई एक प्रोफेसर अपनी आवाज़ रखी और लड़ाई लड़ी। समर्थन करें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक भी आप करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।